जय श्री राम एकदम बोल कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी भड़क गए। राहुल ने सीधे पोस्ट करते हुए कह दिया, इंडिया हैज अ वीक पीएम। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए और अपने कथित चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। योजना चला नहीं सकी तो विदेश नीति तो इनका फेल है, 100% फेल है। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है ये सामने रखेंगे, साथ ही साथ देश दुनिया में क्या ट्रेंडिंग अपडेट्स है ये भी सामने रखेंगे और उसी के साथ साथ अनबख्त और गोदी मीडिया को भी एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रखेंगे, पंजाब में मुस्लिम लोगों ने बहुत मदद की है वहां के लोगों की। अब इसके ऊपर में फौजी भाई का क्या कहना है ये आपके सामने इनका रिएक्शन रखेंगे। दोस्तों साथ ही साथ शेयर करेंगे आई लव राम, मोहम्मद, जीसस, गुरु नानक, देख लो अनबख्त मोहम्मद के उम्मती कैसे करते सभी धर्म का सम्मान। आई लव मोहम्मद साहब के बारे में जो चीजें भी चल रही थी इसको लेकर के जनता से जब पूछा गया तो जनता का क्या रिएक्शन है ये सामने रखेंगे। दोस्तों साथ ही साथ शेयर करेंगे। देखिए जीएसटी को लेकर अतुल त्रिपाठी ने आखिर क्या कहा, इनका क्या कहना है ये भी एक्सपोज करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बड़ा बयान आया है आई लव मोहम्मद के ऊपर में, और भी काफी सारी छोटी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, साथ ही साथ इन सारी अपडेट्स पे रिएक्ट भी करेंगे। तो दोस्तों आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पंजाब में बाढ़ आ रही है उनके लिए क्या सहयोग करा, जबकि लोग मुसलमान तक मदरसों से अपना ट्रक के ट्रक भर भर के भेज रहे हैं। भाई पंजाब ईसाई भेज रहे हैं, सिख तो लगे ही हैं। क्या वहां पर हिंदू नहीं है? क्या हिंदू ने बहरे पानी में? क्या उनके मकान नहीं डूब गए? मगर कहा है भाजपा वालों को और इन पाखंडियों को कहा है नौटंकी करने के अलावा कुछ नहीं होता, और सारे भाजपाई चिल्लर खटमलों को बस मोदी की माँ दिख रही है। मगर यहाँ पंजाब में जो बाढ़ में डूब रही है माताएं, बहनें, बच्चियां, वो नहीं दिख रही है किसी को है। मगर बड़ी बात, मोदी की माँ देश नहीं है। श्री राम भी लिखा, हम सारे धर्म का इज्जत करते हैं। जय श्री राम हम बोलेंगे, हम जय श्री राम एकदम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, उनको दिक्कत हो गया है ये कुछ लोगों को दिक्कत हो ऐसे मिजाज के लोग हैं जो देश के भाईचारा को समाप्त करना चाह रहे हैं। देश सही बात है। अंग्रेज ने क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजा हुआ। पूरा नाम क्या हुआ? मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा देखिए सभी धर्मों का पोस्टर लेके खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई लव श्री राम कहने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं राम बोलते हैं, आई लव जेसस बोलते हैं, आई लव गुरु नानक बोलते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। किताब पर 5% अच्छा संदेश दिया है, वेरी गुड। और दूसरी तरफ पन्ने का दाम, पेपर का दाम 18% बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम जो टैक्स कर दिया गया है 40%, उसके दायरे में क्या क्या है अभी मला टैक्स रमन अभी उसका जब रिव्यू करेंगी तो देश समझ जाएगा कि ये रियायत है कि देश की जनता पर नया जो है बोझ है। अरे बाप रे, जो आप और हम जिसको इसका भी खुलासा होना बाकी है। हमसे पुकार पुकार कर कहता है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो पढ़ो, समझो, लिखो और खूब आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर हमारी औलाद को तालीम याफ्ता करने के लिए कुर्बानियां देंगे। अगर आप और हम मिलकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको काबिल बनाएंगे, उनको नेक बनाएंगे, तो यकीन जानिए अगर एक बेटी अगर तालीम याफ्ता हो जाती है तो वो अपने घर से ना सिर्फ जहालत का खात्मा करती है बल्कि उसके इल्म से घर में एक नूर फैलता है। क्या बात। और जब वही हमारी बेटी जब किसी की बीवी बनती है और फिर किसी की माँ बनती है तो यकीन जानिए वो औलाद की तरबियत बेहतरीन तरीके से देती है। बहुत बढ़िया। और बहैसियत मुसलमान आप और हम जानते हैं कि हमारा दीन हमसे इस बात का मुतालबा करता है कि हम कुरान शरीफ को पढ़ें, उसके पैगाम को समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कैसे अमल होगा जब हम पढ़ेंगे। सही बात। भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। वो अमेरिका के नए फैसले पर भड़क गए और नरेंद्र मोदी को कमजोर बता दिया। दरअसल अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है और इसका सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा 72% H-1B वीजा भारतीय लोगों के पास है और अब इसकी फीस 5 लाख से सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किया। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू हो जाएंगे। ये 3 साल के लिए वैलिड होता था, इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था, लेकिन अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख रुपए लगेंगे, यानी कि खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे नरेंद्र मोदी के अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है। और इस खबर के सामने आते ही राहुल गांधी भड़क गए। राहुल ने सीधे पोस्ट करते हुए कह दिया, इंडिया हैज अ वीक पीएम।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए और अपने कथित चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद छिड़ गया। कमेंट जरूर करें। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान देते हुए मांग कर दी है कि प्रतिदिन हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान गाया जाए। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा देश को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, तरीके से बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति हर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में बसी है। राष्ट्रगान को मुस्लिम अपने दिल में हमेशा रखता है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के दिल में देश के प्रति इज्जत तब से है जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से कहा ट्रंप के H-1B वीजा फैसले को लेकर ओवैसी ने केंद्र को घेरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख सालाना फीस लगा दी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप ने H-1B वीजा व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि H-1B वीजा का लगभग 71 से 72% हिस्सा भारतीयों को दिया जाता है। भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं। ओवैसी ने आगे लिखा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वे चाहते थे। मेरी नाराजगी इस सरकार से है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको क्या मिला? इस देश में कुछ नहीं मिला सरकार और नुकसान ही हो गया। चला नहीं सकी, कोई योजना चला नहीं सकी, तो विदेश नीति तो इनका फेल है, 100% फेल है। विदेश नीति में कहीं भी ये कामयाब नहीं है। आप ये बताइए, ये लोग नारे ऊपर से वीजा का देखा आपने क्या हाल हुआ? घर में घुस के मारेंगे। तुम्हारे पहलगांव में आके 26 लोगों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों को मार के चले गए, आज तक पकड़े नहीं गए। हम घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारी विदेश नीति फेल है। वो कहाँ है ये विदेश मंत्री? डरपोक विदेश मंत्री। आप ये बताइए, विदेश मंत्री भी होता है। सैनिक 40 मारे गए पुलवामा? नहीं गए। नहीं गए। पहलगांव नहीं गए। मोदी जी गए? नहीं गए। विदेश मंत्री गए? नहीं गए। विदेशों में जितने हमारे दोस्त से आसपास के, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, ये भी आज हमारे खिलाफ हो गए। ये भी हमारे आज खिलाफ हो गए। आप देखिए, श्रीलंका को बचा, मालदीव में भी राजीव जी गए थे बचाने के लिए, हमारे दोस्ताना थे। लेकिन आज जितने हमारे दोस्त थे मोदी के रहते, वो हमारे मोदी के खिलाफ हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक NDTV इंडिया के इंटरव्यू में विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा चाहे ABVP हो या BJP, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को हैक कर रहे हैं। इसीलिए जीत रही है ABVP हो या BJP हो, सब EVM हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। ये बयान भारतीय चुनावों में EVM की अखंडता पर चल रही बहसों के अनुरूप है। रेखा गुप्ता का बयान, जो खुद BJP की नेता है, पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। ये बयान BJP की उस छवि को धक्का पहुंचाता है जो EVM की अखंडता और पारदर्शिता के बारे में पेश करती है। भारत में EVM का इस्तेमाल 2004 में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 21 साल पहले की बात है। इस बयान से विपक्षी दल BJP पर और ज्यादा हमला बोल सकते हैं, खासकर जब चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की बात आती है। ये BJP की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। तो मेरे दोस्तों, ये थी सारी अपडेट्स। आपने देखा हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, वो भी कहीं ना कहीं सब नाराज होते हुए दिख रहे हैं। और जो आप देख लीजिए, दोस्त ना रहा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब दोस्त नहीं रहे, और उन्होंने जो है लगातार इंडिया पे प्रहार किया, चीजों को लेकर के, वीजा को लेकर के किया, टैरिफ को लेकर के किया, तमाम चीजें जो है वो देश के लोगों ने देखी। यहाँ तक के वो अब दोस्ताना हट करके मतलब परस्ती वाला काम हो रहा है कि भाई उनका जो मतलब है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन दोस्ताना वाला कोई हरकत नहीं दिख रही। अब बात कर लेते हैं EVM के बारे में। EVM में आप देख लीजिए किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, और जनता यही समझ के वोट देती है अपना कि भाई हम वोट दे रहे हैं तो हम जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं वो देश के हित में, जनता के हित में काम करे। लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा? आप ही बताइए। जब जनता के वोट का जो है ऐसे मिसयूज किया जाएगा, ऐसे दुरुपयोग किया जाएगा, कैसे चलेगा? कैसे आदमी जो है वो अब इस चीज पे भी यकीन करे, विश्वास करे? जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में सारे मामला सामने रख दिए कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं, और जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई हैं, उसका भी लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई मतलब पुख्ता सबूत या पुख्ता जवाब भी नहीं आ रहा कि जनता को थोड़ा सा इत्मीनान हो। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन बात जहां हो रही है कि भाई वोट चोरी के बारे में, EVM के बारे में, इसके बारे में कोई दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष से कोई सबूत
पेशकश नहीं हो रहा कि भाई हाँ भाई ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जनता बेचारी अब कंफ्यूज हो रही है कि भाई हम करें क्या, हम वोट डालने भी जाए तो क्या हमारा वोट वैलिड होगा, क्या हम जिसको पार्टी को जिताना चाहते हैं, जो देश के हित में, जनता के हित में काम करेगा, क्या वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो ये तमाम चीजें हमारे देश में चल रही हैं, बेरोजगारी चल रही है ना, और महंगाई चल रही है। लोग जितना पहले कमाते थे तो कुछ बचाते भी थे, उनका घर का खर्ची चलता था कि भाई डॉक्टर है, दवाइयां हैं, चीजें हैं, तो उसमें बेचारे अपना सॉल्व करते थे प्रॉब्लम्स। अब क्या हो रहा है, तो जो कमा रहे हैं वो महंगाई इतनी बढ़ गई, उसी में चला जा रहा है, सेविंग तो कुछ हो नहीं रही है। ये तमाम चीजें देश की जनता फेस कर रही है। यहाँ तक कि जो बाहर मुल्क में जाकर के लोग काम करते हैं, वहां से भी अपनी नौकरी हाथ धो बैठ रहे हैं कि भाई वो करे क्या, और इंडिया में इतना स्कोप नहीं मिल पा रहा उन्हें कि वो कहीं अच्छी जगह या कंपनी में नौकरी करे तो उस हिसाब से उनको सैलरी मिले, ये भी नहीं हो रहा, नौकरी तक नहीं मिल रही है। ये तमाम चीजें हमारे देश की जनता फेस कर रही है, जो कि सोचने समझने वाली बातें हैं। बाकी दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।